Welcome students and viewers. Today we will talk about origin and ancestry of vertebrate chordate part 2. अर्थात आज हम वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की उत्पत्ति एवं पूर्वस्था भाग 2 पर बात करेंगे. So these are the headlines of today's e-lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की पूर्वस्था और उसके सामान्य परिचय पे बात करेंगे. देन वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट पूर्वस्था के सिद्धांत और एंसेस्ट्रल थियरीज ऑफ वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे. और लास्ट में इस पर आधारित एक फीडबैक प्रकार की क्विज है, उस पर चर्चा करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री. इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की उत्पत्ति के बारे में बात की थी और उसमें हमने ये देखा था कि वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं, उनकी उत्पत्ति किस समय पे हुई है और किस प्रकार के आवास में हुई है. अब हम वर्टिब्रेट्स के आरंभिक कोऑर्डिनेट पूर्वजों के उद्भव पर विचार करते हैं. और नाउ वी कैन कंसीडर द ओरिजिन ऑफ द अर्लियर कोऑर्डिनेट एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स. अधिकांश प्राणी विज्ञानियों द्वारा कोऑर्डिनेट उद्भव इन वर्टिब्रेट से माना गया है. The chordates have originated from the invertebrate is accepted by most zoologists. और इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो आरंभिक प्रकार के कोऑर्डिनेट पूर्वज थे उनकी बॉडी सॉफ्ट होने की वजह से और जीवाश्मी भवन नहीं हो सका और इसलिए उनके अवशेष या उनके एविडेंसेस आज हमें नहीं मिलते हैं. इसलिए हमारे पास में जो इनवर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल हैं उन इनवर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल पर विचार करने के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है. सिंस द अर्लियर कोऑर्डिनेट एंसेस्टर वर ऑल सॉफ्ट बॉडीड फॉर्म्स दे लेफ्ट नो फॉसिल्स. अतः कोऑर्डिनेट पूर्वजों पर निर्णय केवल निचले कोऑर्डिनेट्स व उच्च इनवर्टिब्रेट या नॉन कोऑर्डिनेट की समानता पर निर्भर करता है. सो देयरफॉर द ओनली बेसिस फॉर जजिंग द ओरिजिन ऑफ द ग्रुप कम्स फ्रॉम द रिजेम्बलेंस बिटवीन द लोअर कोऑर्डिनेट्स और वी कॉल देम प्रोटो कोऑर्डिनेट्स एंड द हायर इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास में जो लोअर प्रकार के कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं जिन्हें हम प्रोटो कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल कहते हैं और या फिर हायर प्रकार के इनवर्टिब्रेट या जिनको हम हायर प्रकार के नॉन कोऑर्डिनेट कहते हैं उनके ऊपर जो है वो हम विचार कर सकते हैं. और इन दोनों के अंदर पाए जाने वाली जो समानता है वो इस बात को सिद्ध कर सकती है कि वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल की एंसेस्ट्री किस प्रकार की रही है. इन दोनों प्रकार के एनिमल्स में कुछ शरीर संरचनात्मक लक्षण जैसे द्विपार्श्व सममिति, अग्रपश्च शरीर अक्ष, त्रिस्तरीय अवस्था, सीलोमिक अवस्था, मेटामेरिक विखंडी भवन आदि गुण पाए जाते हैं. और इन गुणों के आधार पर दोनों प्रकार अर्थात जो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट हैं और जो हायर प्रकार के इनवर्टिब्रेट हैं या नॉन कोऑर्डिनेट हैं उन दोनों के बीच में हम जो है वो रिलेशन स्थापित कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल की एंसेस्ट्री इस प्रकार के एनिमल से रही होगी. सो देर आर सम स्ट्रक्चरल फीचर्स शेयर्ड बाय देम सच एज बायलेटरल सिमेट्री, एंटेरो पोस्टीरियर बॉडी एक्सिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, सीलोमिक कंडीशन एंड मेटामेरिक कंडीशन एट्सेट्रा मे बी बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एंसेस्ट्री. तो ये जो कुछ बेसिक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम दोनों प्रकार के जो ग्रुप हैं उन दोनों प्रकार के ग्रुप में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं. अब अगर हम इन वर्टिब्रेट से कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट के एंसेस्ट्री की अगर बात करें तो वर्तमान समय के अंदर दो प्रकार के सिद्धांत, दो प्रकार की थियरीज जो है वो प्रीवेलेंट हैं, प्रचलित हैं. जिनमें पहले प्रकार की थियरी या सिद्धांत जो है वो प्रोटोस्टोमिक सिद्धांत कहलाता है या उसे हम प्रोटोस्टोमिक थियरी भी कहते हैं. और दूसरे प्रकार का सिद्धांत ड्यूटेरोस्टोमिक सिद्धांत कहलाता है या इसे हम ड्यूटेरोस्टोमिक थियरी भी कहते हैं. तो यहाँ पर हम इसी कुछ प्रकार की जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज की बात करेंगे
कि ऐसे कौन कौन से प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं जिनसे हम वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार की ओरिजिन या एंसेस्ट्री मान सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के एनिमल्स हैं जिनसे हम वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल की ओरिजिन या एंसेस्ट्री मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार की थियरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनमें कुछ प्रमुख प्रकार के सिद्धांत हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है इकाइनोडर्म थ्योरी, दूसरा है हेमिकोर्डेट एंसेस्ट्री, तीसरा है यूरोकोर्डेट एंसेस्ट्री, चौथा है सिफेलोकोर्डेट एंसेस्ट्री, और लास्ट और पांचवा है बैरिंगटन हाइपोथेसिस। तो इन पांचों सिद्धांतों के आधार पर, इन पांचों पूर्वजता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल हैं, उनके एंसेस्टर कुछ इस प्रकार के रहे होंगे। इसके साथ साथ जो है वो प्रोटोस्टोमिक प्रकार के और ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के जो एनिमल होते हैं उनको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ जो पहला डायग्राम है, इस पहले प्रकार के डायग्राम के अंदर है, और जो ब्लास्टुला है उस ब्लास्टुला का जो ब्लास्टोपोर है वो पहले जो है वो माउथ का फॉर्मेशन करता है, और इसलिए इस प्रकार के एनिमल जो है वो प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल कहलाते हैं। तो कुछ जोलॉजिस्ट का ये मानना है कि प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं उन प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल्स हैं और वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल बने हैं। तो दूसरा एक जो है वो साइंटिस्ट या जोलॉजिस्ट का ऐसा ग्रुप है जो ये मानता है कि जो ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं उनसे जो है वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल की उत्पत्ति और एंसेस्ट्री मानी जा सकती है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर पाया जाता है वो ब्लास्टोपोर क्या करता है कि माउथ की बजाय पहले जो है वो एनस का फॉर्मेशन करता है, और इसलिए जो है वो इस प्रकार के एनिमल को हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं, और इस प्रकार की जो थियरी है, इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक सिद्धांत कहते हैं या ड्यूटेरोस्टोमिक थियरी कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटोस्टोमिक सिद्धांत क्या है या प्रोटोस्टोमिक प्रकार की थियरीज हैं वो कौन कौन सी है, और इससे हम एक वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल की ओरिजिन और एंसेस्ट्री को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार कोर्डेट्स की पूर्वजता इनवर्टिब्रेट फाइला या एनिमल जैसे सेलेंट्रेटा, निमर्टियन, फोरोनिडा, आनेलिडा, आर्थ्रोपोडा अथवा इकाइनोडर्म से जो है वो मानी जाती है। और अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी chordates have arisen from invertebrates like Coelenterata, Nemertean, Foronida, Annelida, Arthropoda and Echinodermata। तो ये सभी के सभी जो फाइला हैं, सभी के सभी प्रकार के जो एनिमल हैं, इनसे हम जो है वो पहले पहल और कॉर्डेट की पूर्वजता है उसका आकलन करते हैं। लेकिन ये सभी के सभी जो सिद्धांत हैं, चाहे हम सिलेंट्रेट प्रकार के एनिमल की बात करें, चाहे निमर्टियन प्रकार के एनिमल की बात करें, और चाहे फोरोनिड, एनालिड, आर्थ्रोपोड और इकाइनोडर्म प्रकार के एनिमल की बात करें, तो इनसे मिलने वाली जो एविडेंसेज हैं वो एविडेंसेज जो है वो ठोस और संतोषजनक नहीं है, और इस वजह से जो है ये सभी की सभी थ्योरीज जो हैं वो आज वर्तमान समय के अंदर केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं, केवल हिस्टोरिक प्रकार के वैल्यू की हैं, अदरवाइज इनका जो है वो कोई बेसिस आज वर्तमान समय के अंदर नहीं है। सो दीज थ्योरीज आर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फैक्टरी एंड कन्विंसिंग एंड हैव ओनली ए हिस्टोरिकल वैल्यू। केवल आज हम जो है वो ऐतिहासिक महत्व के लिए इन थ्योरीज की स्टडी करते हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो सिलेंट्रेट, निमर्टियन, फोरोनिड, एनालिड और आर्थ्रोपोड प्रकार के एनिमल हैं वो प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोर्डेट वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल होते हैं वो सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के होते हैं। तो ये तो जो है वो निश्चित रूप से जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल से जो है वो कोर्डेट वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब अगर हम जो है वो ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार की थियरीज की अगर बात करें, ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, तो एनिमल किंगडम के अंदर 3 जो फाइला होते हैं जिनके अंदर एक इकाइनोडर्मेटा आता है, एक हेमिकोर्डेटा आता है, और तीसरा जो है वो हमारा कोर्डेटा आता है। इन तीनों के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रकार के भ्रूणिक व रासायनिक प्रमाण जो है वो हमें देखने को मिले हैं, और इसलिए इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के जो एनिमल हैं वो वर्टिब्रेट कोर्डेट के पूर्वज हो सकते हैं, उनके एंसेस्टर जो है वो हो सकते हैं। और वी कैन से दिस थियरी ऑफ कोर्डेट एंसेस्ट्री सजेस्ट strong evidences of embryological and biochemical nature of closer evolutionary relationship
among the three principal deuterostome phyla including Echinodermata, Hemichordata and Chordata, क्योंकि इन तीनों प्रकार के फाइला के अंदर जो है वो हमें और भ्रूणिक और रासायनिक प्रकार की समानता या सिमिलरिटीज जो है वो देखने को मिलती है। तो तीनों प्रकार के जो फाइला है उनका तुलनात्मक विवरण जो है वो इस प्रकार से है। तुलनात्मक विवरण से हम ये जान सकते हैं कि वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल का एंसेस्टर जो है वो कोई ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार का लोअर एनिमल हो सकता है। अब हो सकता है कि वो जो है वो एक इनवर्टिब्रेट हो सकता है, या हो सकता है कि वो एक इनवर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार का एनिमल हो सकता है। तो ये केवल हम एविडेंसेज के आधार पर देखेंगे कि जितनी ज़्यादा एविडेंसेज के अंदर जो वो सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, रिलेशनशिप पाई जाती है, उसके उतने ज़्यादा जो है वर्टिब्रेट कोर्डेट के एंसेस्टर होने के चांसेस होंगे, अन्यथा जो है वो वर्टिब्रेट कोर्डेट का एंसेस्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इकाइनोडर्म, हेमिकोर्डेट और कोर्डेट प्रकार के एनिमल हैं उनके अंदर देखिए क्या क्या जो है वो सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की रिलेशनशिप पाई जाती है। तो सबसे पहले ये तीनों प्रकार के जो फाइला हैं, तीनों प्रकार के एनिमल हैं, इनके अंदर आर्य व अनिर्धारित प्रकार का विदलन पाया जाता है और देयर इज ए रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों प्रकार के जंतुओं में जब विदलन की प्रोसेस होती है तो उसमें ब्लास्टोमियर जो है वो आर्य क्रम के अंदर व्यवस्थित होती हैं। और दूसरी विशेषता ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि जो फर्टिलाइज प्रकार का जायगोट है उसके अंदर जो है वो पहला विदलन हो गया, या दूसरा विदलन हो गया, या तीसरा विदलन हो गया, और जो ब्लास्टोमियर्स बनती है उन ब्लास्टोमियर में से किसी अगर एक ब्लास्टोमियर को अगर हटा भी दिया जाए तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्य व अनिर्धारित प्रकार का विदलन कहते हैं, जो तीनों प्रकार के एनिमल में हमें देखने को मिलता है। इकाइनोडर्म्स में भी देखने को मिलता है, हेमिकोर्डेट्स में भी देखने को मिलता है, और कोर्डेट्स प्रकार के एनिमल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि तीनों का कोई कॉमन प्रकार का एंसेस्टर हो सकता है, कोई सामान्य प्रकार का पूर्वज हो सकता है। दूसरा है कोरक रंध्र से गुदा का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ एनस बाय ब्लास्टोपोर। तीनों प्रकार के फाइला में, तीनों प्रकार के एनिमल में एक दूसरी विशेषता और पाई जाती है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान जो ब्लास्टोपोर पाया जाता है उस ब्लास्टोपोर से पहले गुदा या एनस का निर्माण होता है, और उसके बाद में जो है वो सेकंड ओपनिंग के रूप में या सेकंड अपर्चर के रूप में जो है वो माउथ का फॉर्मेशन होता है। जबकि हम जानते हैं कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर इसका रिवर्स या उसका जो है वो उल्टा होता है। तीसरा है पृष्ठ पार्श्वीय आद्यांतर से मिसोडर्म का निर्माण, और मिसोडर्म फॉर्म्स फ्रॉम डोर्सोलेटरल आर्केंड्रोन। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो आर्केंड्रोन पाई जाती है उस आर्केंड्रोन से जो गट पाउच निकलते हैं, और उन गट पाउच से जो है वो मिसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, जो एक तीसरे प्रकार की जर्मिनल लेयर होती है। तो हम जानते हैं कि तीन प्रकार की जो जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, मिसोडर्म और एंडोडर्म, उसमें जो मिसोडर्म प्रकार की लेयर है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, डोर्सोलेटरल आर्केंड्रोन से होता है। तो ये भी तीनों प्रकार के एनिमल्स में या तीनों प्रकार के ग्रुप में जो है वो एक सिमिलरिटी पाई जाती है, एक रिलेशनशिप पाई जाती है। अगले प्रकार की जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं एंटेरोसिलोमिक सिलोम या एंटेरोसिलोमिक सिलोम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिलोम का जो फॉर्मेशन है वो दो प्रकार से होता है, कि एक तो जो मिसोडर्मल प्रकार की सेल्स है उनकी स्प्लिटिंग से या उनके विपाटन से सिलोम बनती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और दूसरा जो है वो गट पाउच होते हैं, या यूँ कह सकते हैं जो एंट्रोन पार्ट होता है, गट पार्ट होता है, उससे जो है वो सिलोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखा गया है कि जितने भी प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल होते हैं उनके अंदर सिलोम का फॉर्मेशन जो है वो साइजोसिलस प्रकार का होता है, और जो ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं जैसे इकाइनोडर्म्स हैं, हेमिकोर्डेट हैं, कोर्डेट्स हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनके अंदर सिलोम का जो फॉर्मेशन होता है वो एंट्रोन पार्ट से होता है। और जब एंट्रोन पार्ट से सिलोम का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार के एनिमल को हम क्या कहते हैं, एंटेरोसिलस प्रकार के एनिमल कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो एंटेरोसिलोमिक प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, एंटेरोसिलोमिक प्रकार की सिलोम पाई जाती है। तो यहाँ जो सिलोम होती है वो भी इन तीनों के बीच में एक प्रकार की रिलेशनशिप है, उसको इस्टेब्लिश करती है, उसको स्थापित करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों का जो है वो कोई कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। और लास्ट इसमें जो है वो समान प्रोटीन्स और ऊर्जा सोर्स के रूप में क्रिएटिन फॉस्फेट का उपयोग।
तो ये जो तीनों प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ये तीनों प्रकार के जो फाइला होते हैं, इन तीनों के अंदर जो है वो समान प्रकार की प्रोटीन जो है वो पाई गई है, और इसके साथ साथ जो है वो एनर्जी सोर्स के रूप में ये क्रिएटिन फॉस्फेट को काम में लेते हैं। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि तीनों का जो है वो कोई कॉमन प्रकार का एंसेस्टर रहा होगा। तो अब हम जो है वो वन बाय वन करके जो है ये डिस्कस करते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार की एंसेस्ट्री है, अलग अलग प्रकार की जो पूर्वजता है, उसमें ज़्यादा एविडेंसेज या स्ट्रॉन्ग प्रकार के एविडेंसेज हमें जो है वो किस प्रकार के एंसेस्ट्री से मिलते हैं। तो उसी का लिंक हम जो है वो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की एंसेस्ट्री के साथ में करेंगे। अदरवाइज उस थियरी को, उस सिद्धांत को हम जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इकाइनोड्रम प्रकार की पूर्वजता या इकाइनोड्रम एंसेस्ट्री क्या कहती है? इसके अनुसार जो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं, उनके एंसेस्टर जो है वो कोई इकाइनोड्रम प्रकार का एनिमल रहा है। और उसका आधार हमारे पास में क्या है, उसका बेसिस हमारे पास क्या है कि इन दोनों के अंदर जो है वो शारीरिकी, भ्रूणिक, जीवाश्मीय और जैव रासायनिक प्रकार के प्रमाण जो है वो हमें दोनों के अंदर एक जैसे देखने को मिलते हैं। और वी कैन से देयर बेसिस इज सिमिलर इन रेफरेंस टू एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेज। लेकिन इसमें जो है वो कुछ कमियां पाई जाती है, कुछ ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इकाइनोड्रम प्रकार के एनिमल हैं, उन इकाइनोड्रम प्रकार के एनिमल को कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट का पूर्वज या एंसेस्टर हम नहीं मान सकते। तो देखिए क्या क्या कमियां जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। पहली कमी ये होती है कि जो कोऑर्डिनेट एनिमल का टोर्नेरिया लार्वा होता है, उसमें जो शीर्ष प्लेट पाई जाती है, एपिकल प्लेट पाई जाती है, और जो आई स्पॉट पाए जाते हैं, वो जो इकाइनोड्रम प्रकार का लार्वा है, उस इकाइनोड्रम प्रकार के लार्वा में या एडल्ट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब दोनों के अंदर इस प्रकार का अगर ड्रॉबैक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल जो है वो कोई इकाइनोड्रम प्रकार का एनिमल रहा होगा। और द प्रेजेंस ऑफ एपिकल प्लेट एंड आई स्पोर्ट्स इन टोर्नेरिया लार्वा आर नॉट फाउंड इन बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोड्रम एनिमल्स। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी कमी इसमें पाई जाती है कि जो ओफीयूरोइड्स जो एक प्रकार के इकाइनोड्रम एनिमल होते हैं, एसिडियन जो एक प्रकार के यूरोकोऑर्डिनेट एनिमल होते हैं, और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स, और इसके साथ साथ जो वर्टिब्रेट्स प्रकार के एनिमल होते हैं वो क्रिएटिन फॉस्फेट को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेते हैं। और इसके विपरीत अगर हम हेमिकोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल को देखें और इकाइनोड्रम्स प्रकार के एनिमल को अगर हम देखें, तो वो क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी को भी काम में ले सकते हैं, इसके साथ साथ जो है वो आर्जिनिन फॉस्फेट उसको भी काम में ले सकते हैं। अर्थात हेमिकोऑर्डिनेट और इकाइनोड्रम प्रकार के एनिमल क्रिएटिन फॉस्फेट एज वेल एज आर्जिनिन फॉस्फेट दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, जबकि ये विशेषता ओफीयूरोइड प्रकार के, एसिडियन प्रकार के, सिफेलोकोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेमिकोऑर्डिनेट और इकाइनोडर्मेट प्रकार के एनिमल हैं, उनसे जो है वो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल का एंसेस्ट्री हम नहीं मान सकते। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, ये तो इकाइनोड्रम प्रकार का लार्वा है जिसे हम बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं, और ये जो है वो टोर्नेरिया लार्वा है जो कोडेड लाइन है, या यूँ कह लीजिए कि जो हेमिकोडेड प्रकार के एनिमल हैं उनका लार्वा है। तो यहाँ ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये इसमें कहलाता है एपिकल प्लेट, और इस एपिकल प्लेट के अंदर जो है वो एक आई स्पॉट पाया जाता है जो सेंसरी प्रकार का ऑर्गन होता है। तो इन दोनों प्रकार के पार्ट की अगर तुलना हम इस इकाइनोड्रम प्रकार के लार्वा से करें, तो ये दोनों इस लार्वा के अंदर गायब मिलती हैं या डिसअपियर मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो कोई कॉमन प्रकार का एनिमल या कॉमन प्रकार का एंसेस्टर इन दोनों का नहीं हो सकता। So we can say ophioids, ascidians, cephalochordates and vertebrates use creatine phosphate as energy source, while hemichordates and echinoderms use creatine phosphate plus arginine phosphate at energy source. अतः इन लॉजिकल प्रकार के एविडेंसेस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार का एनिमल है उसका पूर्वज इकाइनोड्रम प्रकार का एनिमल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं, कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, और इन कमियों के चलते हम वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट के पूर्वज को इकाइनोड्रम प्रकार का एनिमल नहीं मान सकते। सो दिस थियरी ऑल्सो इनवैलिड नाउ ए डेज।
and thanking all of you. Remaining part will be displayed in origin and ancestry of vertebrate chordate part 3rd. So please join us in next video. Thanks a lot.